अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के खिलाफ 23 पिटिशनर्स ने याचिका दायर की, जिन पर 2 अगस्त 2023 से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आर्टिकल 370 हटाने में संविधान का पालन हुआ है या नहीं। जिस मामले पर 9 तारीखों के दौरान 18 वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की, पहले उसे समझते हैं। दरअसल भारत के संविधान का आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। अन्य राज्यों की तरह संसद में पास कोई कानून यहां सीधे लागू नहीं किया जा सकता था। अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई। 3 जुलाई 2023 को चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 2 अगस्त से लगातार इसकी सुनवाई करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है। पिटिशनर्स के वकीलों की दलीलों के बाद अब सरकार अपना पक्ष रख रही है। पहले जानते हैं आर्टिकल 370 से जुड़े 5 सवाल और पिटिशनर्स की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट्स की दलीलें। पहला सवाल, क्या आर्टिकल 370 महज राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है? इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। ये संविधान सभा 1957 में भंग हो चुकी है, इसलिए आर्टिकल 370 को अब नहीं हटाया जा सकता। दूसरा सवाल, संविधान में आर्टिकल 370 का प्रावधान कुछ समय के लिए रखा गया था या स्थायी था? इस पर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम दलील देते हैं, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। इस इलाके के इतिहास और नेताओं के विचारों ने जता दिया था कि ये एक स्थायी प्रावधान है। तीसरा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर संविधान सभा की भूमिका भारत की संसद निभा सकती है? एडवोकेट शेखर नाफड़े इसका जवाब देते हैं, संविधान सभा कोई विधानसभा नहीं है जिसका कामकाज संसद संभाल सकती है। संविधान सभा एक अलग बॉडी थी। चौथा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ने का फैसला संवैधानिक था? एडवोकेट राजीव धवन इसका जवाब देते हैं, आर्टिकल 3 में किसी राज्य की सीमाओं से छेड़छाड़ से पहले विधानसभा की सहमति जरूरी है। विधानसभा भंग थी, इसलिए ऐसा करना संवैधानिक नहीं था। और 5वां सवाल, क्या आर्टिकल 370 हटाए जाने के पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? इसका जवाब देते हुए एडवोकेट दुष्यंत दवे कहते हैं, राष्ट्रपति का आदेश राष्ट्रहित के नाम पर लाया गया था, लेकिन इसके पीछे छिपा असली मकसद बीजेपी के 2019 के मैनिफेस्टो में किए वादे को पूरा करना था। इस मामले पर सुनवाई के 10वें दिन पिटिशनर्स के वकीलों की दलीलों के बाद सरकार ने अपना पक्ष रखा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया, भारत में रियासतें 1947 के ऑर्डर के सेक्शन 6 के तहत शामिल हुई। सभी को अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखने की परमिशन दी गई थी। अगर उस वक्त सरदार पटेल की चलती तो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता। इससे पहले 10 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले को सही ठहराते हुए केंद्र सरकार ने 3 तर्क दिए थे। पहला, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का नेटवर्क तबाह हो गया है। दूसरा, पथराव की घटनाएं कम हो गई हैं। और तीसरा, लोग राज्य में शांति और विकास को महसूस कर पा रहे हैं।